स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल सरकारी योजना में। दोस्तों पोस्ट ऑफिस के अंदर कई सारी बेहतरीन स्कीम्स चलाई जाती हैं जो देश की नंबर 1 स्कीम्स में से एक मानी जाती हैं। अब वो चाहे पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम हो, आरडी स्कीम हो, सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल एससी एसएस स्कीम हो या फिर मंथली इनकम स्कीम हो, ये सारी योजनाएं दोस्तों आपको पोस्ट ऑफिस के अंदर मिल जाएंगी। पोस्ट ऑफिस यानी कि जो हमारे नज़दीकी डाकघर होते हैं वहाँ पर जाकर हम इन सारी स्कीम्स का लाभ ले सकते हैं। अक्सर लोगों को यही पता होता है कि पोस्ट ऑफिस के अंदर यानी डाकघर के अंदर सिर्फ डाक का या हमारे पार्सल्स वगैरह का लेन देन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पर बेहतरीन स्कीम्स भी चलाई जाती हैं, चाहे वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो या सुकन्या योजना हो या जो मैंने पहले बताई हैं वो सारी स्कीम्स हों। अब दोस्तों हमने देखा है कि पोस्ट ऑफिस के अंदर सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट देने वाली जो स्कीम है वो दोस्तों पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, जिस पर आपको 7.6% का इंटरेस्ट मिलता है। दूसरे नंबर पर हाईएस्ट रिटर्न देने वाली जो स्कीम है वो है दोस्तों सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिस पर आपको 7.4% का इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन दोस्तों अगर आप स्ट्रेटजी के साथ में पोस्ट ऑफिस के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहां से मिलने वाली अर्निंग को आप री इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आप डुअल बेनिफिट्स एक साथ ले सकते हैं। किसी भी स्कीम का मान लीजिए मैच्योरिटी पीरियड 5 साल है, अगर 5 साल के टाइम पीरियड के लिए आप एक स्कीम से हुई हुई अर्निंग को दोबारा से री इन्वेस्ट कर देते हैं तो दोस्तों वहाँ से हमें ना सिर्फ 7.4 या 7.8% का इंटरेस्ट बल्कि हमें 13.20% का इंटरेस्ट मिल जाता है, जो कि एक अनप्रेडिक्टेबल होता है। अब ये कैसे काम करता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपकी उम्र दोस्तों 60 साल या उससे ज़्यादा है तो आप डायरेक्टली इसका लाभ ले सकते हैं, और अगर आपके घर में आपके माता पिता हैं या दादा दादी हैं तो आप उनकी हेल्प से इस तरह से जो प्लान मैं आपको बताने जा रहा हूँ, स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूँ, उसकी हेल्प से दोस्तों आप 13.20% का इंटरेस्ट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस की स्कीम से आप ले सकते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं सारी बातों को कि हमें स्टेप बाय स्टेप कैसे सारी चीज़ों को करना है। दोस्तों सबसे पहले आपको इन्वेस्ट करना है पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर। पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर आपको जो भी पैसा आप जमा करेंगे उस पैसे पर आपको 7.4% का इंटरेस्ट मिलता है। अब दोस्तों जो पैसा आपने जमा किया 7.4% के हिसाब से जो भी पैसा आपको बढ़ेगा वो आपको दोस्तों आपके बैंक खाते में हर 3 महीने के बाद में मिलता रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप इसके अंदर 15 लाख रुपए एक साथ जमा कर देते हैं तो फिर आपको 27,750 रुपये हर 3 महीने के बाद में मिलते रहेंगे, यानी 9,250 रुपये आपको मंथली इनकम एक तरीके से जनरेट हो जाएगी। अब दोस्तों अगर आप उस 9,250 को आरडी अकाउंट में जमा कर दें जहां से आपको दोस्तों 5.8% का इंटरेस्ट मिलता है, तो 7.4% का इंटरेस्ट एससी एसएस स्कीम से और 5.8% का इंटरेस्ट आरडी स्कीम से, इन दोनों को मिलाकर 13.20% का इंटरेस्ट बैठ जाता है। हम एक एग्जांपल के साथ में इसको समझते हैं। सबसे पहली बात, एससी एसएस स्कीम के अंदर दोस्तों आप मिनिमम 1,000 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं और आरडी स्कीम के अंदर आप शुरुआत मात्र 100 रुपये से भी कर सकते हैं। एससी एसएस स्कीम के अंदर मैक्सिमम आप 15 लाख रुपए जमा कर सकते हैं, जबकि आरडी स्कीम के अंदर आप मंथली बेसिस पर या ईयरली बेसिस पर जितना पैसा चाहें उतना जमा कर सकते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों आपने एक साथ 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया किसके अंदर, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर, तो उस 1.5 लाख रुपए पर 7.4% के इंटरेस्ट के हिसाब से जो आपको दोस्तों टोटल पैसा बढ़कर मिलेगा वो पैसा होगा फाइनल 5 साल के बाद में 55,500 रुपये, और आपको हर 3 महीने के बाद ये टोटल इंटरेस्ट है जो आपको 5 साल के अंदर मिलेगा। जो SC/SS का मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 5 साल का होता है, तो 5 साल में टोटल इंटरेस्ट जो आप अर्न करेंगे वो 55,500 रुपये होगा। अब जो दोस्तों आपने 1.5 लाख रुपए जमा किया है 5 साल के बाद में वो पैसा आपको जो को तुम वापस मिल जाएगा। तो अगर हम इस 55,500 रुपये को एक साथ ना लेकर क्वार्टरली लेते हैं तो क्वार्टरली यानी कि हर 3 महीने के बाद में हमें 2,775 रुपये प्राप्त होंगे। तो 1.5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पर 7.4% के हिसाब से 5 साल में हमें 55,500 रुपये टोटल बढ़कर मिलेंगे, और क्वार्टरली बेसिस पर हमें 2,775 रुपये अगले 5 साल तक मिलते रहेंगे हर 3 महीने के बाद में। अब ये जो 2,775 रुपये हैं अगर हम इनको मंथली डिवाइड करें यानी 2,775 डिवाइडेड बाई 3, तो हर महीने 925 रुपये हमें आने शुरू हो गए हैं। अब इस 925 रुपये की अगर हम कर देते हैं दोस्तों आरडी उसी अकाउंट में तो हमें 5.8% का इंटरेस्ट मिलेगा, और इसका भी जो टाइम पीरियड होता है वो 60 मंथ्स का होता है, और ये पैसा क्वार्टरली कंपाउंड होता है। तो अब दोस्तों जहां आपको 1.5 लाख रुपए पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर
सिर्फ 55,500 रुपये टोटल प्रॉफिट हो रहा था। अब आपको दोस्तों अगर उस प्रॉफिट को आप आरडी स्कीम के अंदर जमा कर रहे हैं तो फिर फाइनली जो मैच्योरिटी पर आपको अमाउंट मिलेगा वो बिल्कुल आपका टोटली बचत होगी, और वो कितनी होगी, वो 64,469 रुपये होगी। ठीक है दोस्तों। अब इसके अंदर मान लीजिए आप जमा कर देते हैं 5 लाख रुपए एक साथ, तो 5 लाख रुपए पर जो आपको पैसा बढ़कर टोटल मिलेगा 5 साल में वो होगा 1,85,000 रुपये। और आपको हर 3 महीने के बाद में जो पैसे मिलेंगे दोस्तों वो कितने होंगे, वो होंगे 9250 रुपये। अब इस 9250 रुपये को, क्योंकि हर 3 महीने के बाद में मिल रहे हैं, अगर हम इस 9250 रुपये को दोस्तों कन्वर्ट कर देते हैं ईच मंथ में, तो 3,083 रुपये हमें दोस्तों मिले टोटल मंथली बेसिस पर। अब 3,083 रुपये का अगर हम कर देते हैं दोस्तों आरडी स्कीम के अंदर जमा, तो 3,083 रुपीज़ और 5.8% के हिसाब से जो अब हमें मैच्योरिटी पर पैसा मिलेगा वो 2,14,875 रुपये होगा। और जो आपने 5 लाख रुपए जमा किया है दोस्तों वो प्लस आरडी की मैच्योरिटी का अमाउंट जो होगा 2,14,875, वो यानी 2,14,000 रुपये आपकी प्योरली बिल्कुल इनकम होगी। इसी तरह से जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जो टोटल पैसा आपको SC/SS स्कीम के अंदर मिल रहा है 5 साल के अंदर इंटरेस्ट के रूप में, वो है सिर्फ 1,85,000 रुपये। लेकिन अगर आप इस 1,85,000 रुपये को हर महीने आरडी में कन्वर्ट कर देते हैं तो अब दोस्तों आपको जो पैसा बढ़कर मिलेगा वो 1,85,000 नहीं, बल्कि आपको 2,14,875 रुपये मिलेंगे। तो यहाँ सीधा सीधा दोस्तों हमें लगभग 30,000 रुपये, 29,895 रुपये का एक्स्ट्रा बेनिफिट हो रहा है। और ये 13.2% के हिसाब से दोस्तों हमारा पैसा एक तरह से ग्रो कर रहा है। अब इसी तरह से मान लीजिए आप जमा कर देते हैं इसके अंदर 15 लाख रुपये, तो 15 लाख रुपये पर दोस्तों जो टोटल पैसा आपको बढ़कर मिलेगा 5 साल में वो कितना होगा, वो होगा दोस्तों 5,55,000 रुपये। अब हर 3 महीने के बाद में आपको कितना पैसा प्राप्त होगा, 27,750 रुपये। तो 27,750 रुपये को अगर हम मंथली बेसिस पर डिवाइड कर दें तो ये आता है 9,250 रुपये। अब 9,250 रुपये की अगर हम आरडी कर देते हैं तो अब जो हमें पैसा मैच्योरिटी पर मिलेगा वो 6,44,694 रुपये होगा। यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर जो हमें पैसा मिल रहा था उससे 89,694% एक्स्ट्रा पैसा हमें दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आप पोस्ट ऑफिस के अंदर 13.20% तक का इंटरेस्ट कमा सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इससे संबंधित अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। और दोस्तों पोस्ट ऑफिस के अंदर आप सेविंग अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, जैसा सेविंग अकाउंट हम बैंक्स के अंदर ओपन करते हैं। और इसके अलावा मंथली इनकम स्कीम जनरल सिटीजन के लिए भी अवेलेबल हैं, और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन्स यानी कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। धन्यवाद।